उत्तराखंड की सरकार आज नया इतिहास लिखने जा रही है। धामी सरकार आज यूसीसी बिल विधानसभा में पेश करेगी। समान नागरिक संहिता कानून के जरिए सरकार की कोशिश है कि राज्य के सभी लोगों को समान अधिकार दिया जाए। सरकार का यह कदम 2024 के चुनाव से पहले गेम चेंजर साबित हो सकता है। वहीं कुछ संगठन बिल के विरोध में हैं। सरकार ने साफ किया कि इस बिल से किसी का नुकसान नहीं होगा। वहीं विरोध प्रदर्शन को देखते हुए विधानसभा के आसपास धारा 144 लगा दी गई है। विधानसभा आने जाने वाले रास्तों पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। तो आज उत्तराखंड की विधानसभा में यूसीसी का बिल पेश किया जाएगा। कैबिनेट से मंजूरी के बाद अब इसे विधानसभा की पटल पर रखा जाना है। और पुष्कर सिंह धामी ने यह अपील की है कि सभी को इस पर सकारात्मक चर्चा करनी चाहिए और इससे किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। उत्तराखंड लिखेगा नया इतिहास। पीएम मोदी का सपना धामी करेंगे साकार। उत्तराखंड में आज नया इतिहास लिखने का दिन है। राज्य की धामी सरकार आज विधानसभा में यूसीसी बिल पेश करने जा रही है। उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने से दशकों से चली आ रही कुरीतियों पर विराम लग जाएगा। सभी लोगों को एक समान अधिकार मिल सकेगा। वहीं यूसीसी बिल को लेकर सीएम धामी ने भरोसा दिलाया है कि बिल में सभी का ध्यान रखा गया है। किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। सारी शंकाएं विधानसभा में जब प्रस्तुत होगा, ये सबके अच्छे के लिए बनाया गया है। इसमें किसी को भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री जी का जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो कल्पना है, संकल्पना है, यह जो हमारा विधेयक उसको साकार करेगा। 2 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की 5 सदस्यीय कमेटी ने 4 सेक्शन में 740 पेज का ड्राफ्ट सरकार को सौंपा था। धामी सरकार ने इस ड्राफ्ट को हूबहू स्वीकार कर लिया। सूत्रों के मुताबिक इस बिल के पास हो जाने के बाद 18 साल से पहले लड़कियों की शादी नहीं हो पाएगी। सभी के लिए विवाह का रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। तलाक के लिए पति और पत्नी को बराबर का हक मिलेगा। एक पति या पत्नी के जीवित रहते दूसरी शादी नहीं हो सकती। लिव इन रिलेशनशिप का डिक्लेरेशन देना जरूरी होगा। अनुसूचित जातियों के लोग यूसीसी से बाहर रहेंगे। आज बिल विधानसभा में पेश होगा। इसे देखते हुए विधानसभा के आसपास धारा 144 लगा दी गई है। विधानसभा की ओर आने जाने वाले रास्तों की बैरिकेडिंग की गई है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। एहतियात के तौर में पहले से ही हम लोगों ने चारों ओर विधानसभा के यह जो भी मार्ग है सब में बैरिकेडिंग इत्यादि कर दी गई। इसलिए सभी चेकिंग फ्रिस्किंग के बिना कोई अंदर आ नहीं पाएगा और संपूर्ण विधानसभा परिसर के आसपास के इलाके को धारा 144 लगा दिया ताकि कोई भी धरना प्रदर्शन इत्यादि न कर सके। कुछ एक संगठनों के द्वारा इस तरह का सूचित किया कि हमारे धरना प्रदर्शन किया जाएगा, लेकिन वार्ता कर ली गई है। वहीं पर ज्ञापन लेके उसको मीट आउट कर लिया जाएगा। वहीं बिल के विरोध में कुछ संगठन देहरादून में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इन संगठनों का कहना है कि सरकार यूसीसी बिल के जरिए उनकी जमीनों को छीनने की साजिश कर रही है। सिविल कोड नहीं, यूनिफॉर्म चोरी कोड है जो ट्राइबल्स की जमीनें छीनने के लिए बनाया गया है। ये जो धोखा दे रहे हैं ना मुख्यमंत्री साहब और आरएसएस और बीजेपी के लोग, ये इस बात का ऐलान कर चुके हैं कि हम भारत का संविधान खत्म करके हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और उत्तराखंड उसकी प्रयोगशाला है। ये बात सब जानते हैं ना। हिंदू राष्ट्र बनेगा तो सबसे पहले ट्राइबल्स और शेड्यूल कास्ट की ज़मीनें छीनी जाएंगी। तो ये उसी की डायरेक्शन में सबसे बड़ा कदम है। मुसलमानों का सिर्फ बहाना कर रहे हैं। हालांकि सरकार पहले ही साफ कर चुकी है कि यूसीसी बिल से अनुसूचित जनजातियों को बाहर रखा जाएगा, लेकिन फिर भी कुछ संगठन विरोध कर रहे हैं। वहीं विपक्ष भी यूसीसी बिल को लेकर सरकार को घेरने में लगा हुआ है। मंत्रिमंडल की बैठक में हमने आगामी विधानसभा सत्र में यूसीसी को, समान नागरिक संहिता को विधेयक के रूप में लाने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से मंत्रिमंडल में पारित हो गया है। आगामी सत्र में हम इसको सत्र में रखेंगे और विधेयक बनाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। कि बेगानी शादी में
धामी जी दीवाने हो रहे हैं। शादी होनी है, केंद्र सरकार की करना है, उनको जो है ये कानून उनको लाना है, वो तो ला नहीं रहे हैं। धामी जी कह रहे हैं मैं ला रहा हूँ, मैं ला रहा हूँ, मैं ला रहा हूँ, और हमारा खाली पैसा व्यय कर दिया गया है। अब देखेंगे क्या है इस कानून में, जब वो विधानमंडल के पटल पर, अभी तो ड्राफ्ट तो सार्वजनिक किया नहीं गया है, इसलिए कोई बिंदुवार कुछ कहने से कहना तो निरर्थक हो जाएगा। बिल के विधानसभा में आने से पहले ही मुस्लिम धर्मगुरुओं ने धामी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। धर्मगुरु सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरने की धमकी दे रहे हैं। तो कॉमन सिविल कोड लाकर ये बताना और जताना क्या चाहते हैं, अब मुसलमानों को संवैधानिक तरीके से बाहर निकलना पड़ेगा। हम सड़कों पे आए, जैसे किसान आए, किसानों ने 1.5 साल संघर्ष किया, तीनों बिल वापस हो गए, कुर्बानी देनी पड़ी। मुसलमानों को भी कुर्बानी देनी पड़ेगी। अगर मुसलमान कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं है तो जैसे आपने सुना होगा कि अभी 600 साल पुरानी मस्जिद मेहरौली में डीडी ने डेमोलिश कर दी बिना नोटिस के। ज्ञानवापी में क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ें जो है मुसलमान अगर तमाशाई बन के देखता रहेगा तो मैं समझता हूँ कि इन लोगों के कदम आगे बढ़ते रहेंगे। इसलिए मुसलमानों को संवैधानिक तरीके से, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि देश में कोई इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो जिससे किसी का नुकसान हो या सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुँचे, सिर्फ इसलिए कि हम जो हमारा जो संवैधानिक अधिकार है, हम सड़कों पर निकलें और सरकार के खिलाफ हम सामने आएँ और आकर ये बताएं और जताएं कि अगर हमारे धर्म पर किसी तरह का कोई अटैक करने की कोशिश की गई तो मुसलमान अब खामोश नहीं रहेगा। लाने दीजिए, क्या ला रहे हो, अभी तो सेशन शुरू होगा 5 तारीख से, अब पता नहीं वो क्या लाएंगे, अब लाने दीजिए। हमें विरोध करने की क्या ज़रूरत है। उनके बीजेपी के सपोर्टर्स भी कई यहाँ संगठन है, आदिवासी लोग हैं, वो लोग विरोध करेंगे, उनमें पॉलीगेमी है। अब बीजेपी के जो सपोर्टर्स है, अब आदिवासी जो यहाँ के है मूल निवासी, कई संगठन में, कई जात में, उनमें खुद पॉलीगेमी उनमें है। तो पहले लाने दीजिए बीजेपी को। हमें उसको विरोध करने से पहले मैं समझता हूँ बीजेपी का अंदर से ही उसका विरोध हो जाएगा। बीजेपी के पता नहीं कितने नेता है जो पॉलीगेमी के शिकार है, वो खुद इस पे फंसे हुए हैं। तो पहले लाने दीजिए, हम उसको देखेंगे, फिर बाद में बात करेंगे। सरकार बार बार भरोसा दिला रही है कि इस कानून से किसी का नुकसान नहीं होगा। आज ये बिल विधानसभा में पेश किया जाएगा, जिसे सदन की मंजूरी के बाद राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। इस बिल के कानून बनने के बाद उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो जाएगा और राज्य के लोगों को समान अधिकार देने में ये अहम साबित होगा।